हेलो जी, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। ये करवा चौथ वाले दिन का वीडियो है मेरा। तो जी मैं सुबह 2 बजे उठ गई थी। मैं सोई भी लेट ही थी तो मुझे नींद आई नहीं, तो मैं 2 बजे उठ गई थी। मैं हर करवा चौथ पे 2 बजे उठती हूँ। सबसे पहले मैं क्लीनिंग करती हूँ, अपने पूरे घर की अच्छे से साफ़ सफाई करती हूँ, झाड़ू और पोछा करती हूँ। जो मोटी मोटी सफाई होती है वो मैं करती हूँ, जैसे अपना झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, सोफ़े वगैरह के जो कपड़े हैं उनको सही करना, साफ़ करके। दूसरे वाले कमरे में मैं झाड़ू पहले ही लगा चुकी थी, जैसे मैंने वीडियो, तो वहाँ पर अंधेरा था क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी दोनों सो रहे थे उस टाइम। तो मैं उस कमरे में लगा चुकी थी, इस करके मैंने उस कमरे में लगाया झाड़ू पोछा। फिर उसके बाद मैंने मंदिर वाले रूम की सफाई करी, अपना जो स्टोर रूम भी कह सकते हो, मेरा छोटा सा मंदिर भी कह सकते हो। तो बस फिर मैंने बाहर भी अच्छे से साफ़ सफाई करी, अपने जो बाहर थोड़ा सा बरामदा है कह सकते हो, गली कह सकते हो, वहाँ भी मैंने अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैंने लगाया पूरे घर में पोछा। पोछा लगाने के बाद जैसे कई लोग क्या करते हैं, कई भी क्या भी, देखो सबकी अपनी अपनी सोच होती है, अपना अपना टाइम होता है। मेरा तो ये है कि देखो, मैं जब भी करवा चौथ का व्रत रखती हूँ, सबसे पहले मैं अपने पूरे घर की क्लीनिंग करती हूँ। उसके बाद मैं नहाती हूँ। नहाने के बाद फिर मैं सरगी बनाती हूँ। सरगी बनाने के बाद फिर मैं पूजा करती हूँ। पूजा करने के बाद मैं सरगी खाती हूँ। ये सब करते करते मुझे 4 बज जाते हैं। तो बस जी, मैंने पोछा लगा लिया सारे घर के अंदर। अब मैं बाहर जो है वो धो दूँगी। जो मेरा बाहर है वो थोड़ा गंदा हो रहा था, कल हवा वगैरह चली थी काफ़ी, तो बाहर मैंने ना धो दिया था वही पोछे, बल्कि धोया भी ऐसे ही नहीं था, पूरा प्रॉपर नहीं धोया था। जो पोछे वाला पानी था वही मैंने जो है बाहर फेंक करके अच्छे से वाइपर मार के दोबारा फिर मैंने उसके ऊपर पोछा मार दिया था। तो बस जी, पोछा लग गया ही है ऑलमोस्ट मेरा सारे घर के अंदर। मैंने मंदिर वाले रूम में भी पोछा लगा दिया है सारा, मतलब बरामदा है जो हमारा, वहाँ भी मैंने पोछा लगा दिया सारे में। मैं बाहर जाके जो है सारा धो दूँगी। लो जी, मैंने बाहर सारा धो दिया। अब मैं आ गई हूँ अपना सूट प्रेस करने के लिए। जो मेरा सूट मैंने जो सर्दी के टाइम मैंने डालना था वो मैंने प्रेस करना था, क्योंकि मेरा प्रेस नहीं था वो सूट। तो मतलब प्रेस तो करके आया ही था जब मैंने सिलवाया था, तो थोड़े बहुत जैसे आ जाते हैं, ब्लेस वगैरह आ जाते हैं, जैसे सलवटें पड़ जाती हैं, जैसे हमारे पंजाबी में कहते हैं सलवटें पड़ गई। तो पूरे में सलवटें थी थोड़ी बहुत, तो मैंने वो निकाली हैं जल्दी जल्दी से करके। बीच बीच में तो मैं टाइम भी देखी थी कि ज़्यादा टाइम ना हो जाए, क्योंकि 4 बजे के बाद मैं सरगी नहीं खा सकती थी। 4 बजे के बाद मेरा व्रत स्टार्ट हो जाता है। तो बस मैंने फिर पूरे अच्छे से प्रेस किया, जितनी भी सलवटें थी वो सब निकाली। निकालने के बाद मैंने सूट प्रेस किया अपना। लो जी, आपसे बात करते करते सूट भी प्रेस हो गया और मैं नहा भी आई।
नहाया मैंने, सिर धोया था अपना। सिर धोने के बाद बस अब मैं कुछ नहीं करूँगी, सीधा किचन में आई हूँ। सबसे पहले मैं बनाऊँगी फैनिया। तो जी देखिए, मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ तो मेरे हस्बैंड उठते नहीं हैं इतनी जल्दी सवेरे। तो सरगी और मम्मी है नहीं, मम्मी अम्बाला रहते हैं। तो सरगी मैंने खुद ही बनाई थी और मैंने खुद ही खाई थी। तो जी सरगी में मैंने क्या बनाया था, सिर्फ सेवइयाँ बनाई थी मैंने, थोड़ी सी चाय बनाई थी। और जो रात को, जैसे मैं बासी खाना पसंद करती हूँ ऑलमोस्ट, तो मैं हमेशा जो हर करवा चौथ से पहले जो है मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बनवाती हूँ या खुद भी बनाती हूँ। कल तो मेरे हस्बैंड ने बनाई थी, तो आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, मेरे हस्बैंड ने, मैंने नहीं। तो वो बनाई थी, वो पड़ी थी मेरे पास। तो बस मैंने अपने लिए एक परांठी बनाई थी देसी घी की मैंने परांठी बना के खाई। उसके बाद बस ये था मेरा सरगी, जो भी आपको फ़ोटो दिखेगी। फिर मैंने साथ साथ में इतना चाय और वो फैनिया बन गई थी। फिर उसके बाद मैंने पूजा की थाली तैयार करी, जो भी मैंने मतलब माथा टेकना था, मतलब जो सुबह की शुरुआत मैंने अपने व्रत की चौथ माता के साथ करनी थी वो करी थी। व्रत में मैं बस वो जो फैनिया वगैरह लेके आती हूँ वो रखती हूँ थाली में, एक दिया जलाती हूँ, एक कलश रखती हूँ जो शाम को चांद को पानी देना होता है वो भर के रखती हूँ, जो बेसिकली मिट्टी का करवा होता है वो मैं लेती हूँ, उसको भर देती हूँ सुबह ही जब मेरा व्रत स्टार्ट होता है। तो बस जी वो करा। फिर उसके बाद बस मैंने पूजा करके सरगी खाई। सरगी खाने की मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, मेरे को थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था खाते हुए की बनाने की। तो बस जी फिर मैंने सरगी वगैरह जो है खा ली थी। इतना चाय बन रही, साथ में मेरी पूजा की थाली भी तैयार होगी। तो जी ये थी मेरी सरगी जो मैंने खाई थी। फिर जी मैंने छोटा मोटा काम किया। उसके बाद जो है 7-8 पता नहीं, आई थिंक 9 बज रहे थे उस टाइम। तो बस जी मैं अपना तैयार व्यार हुई। तैयार व्यार होने के बाद मेरे हस्बैंड उठ गए थे, फिर उनको मैंने चाय दी बना करके। चीनी ख़त्म हो गई थी, चीनी डाली मैंने। तो बस फिर उन्होंने चाय पी ली। बस तो फिर इन्होंने मेरे को अपने पास बुलाया। मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मेरे लिए क्या लेके आए। इन्होंने कहा तो था कि मैं कुछ लेके आया था। ये तो मेरी वेडिंग रिंग थी, जो शादी की रिंग है मेरी। मैं इनको कह भी थी, मैं कही तो मेरी शादी की रिंग है। फिर इन्होंने मेरे लिए चांदी की चुटकियाँ निकाली और एक गोल्ड की रिंग थी जो इन्होंने मेरे को दी है इस बार करवा चौथ पे। गुड़ डाल रहे थे। फिर उसके बाद इन्होंने मुझे पहनाई। बस तो फिर इन्होंने जो मुझे चुटकियाँ दी थी वो मैं डालने लगी थी पैरों में, क्योंकि इस बार मैं चुटकियाँ नहीं लेकर आई थी। फिर मैं आ गई थी किचन में। थोड़े बहुत जो सुबह के नाश्ते के बर्तन पड़े थे वो थे, थोड़े बहुत रात के पड़े थे मेरे 2-4 बर्तन वो थे। फिर मैंने उनको मांजा, अच्छे से क्लीनिंग करी। पानी आ गया था, मेरे को पानी भी भरना था बाल्टी को धो करके। फिर मैंने बाल्टी धोई अच्छे से, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था बाल्टी नहीं धोई थी। अब तो 4 से 5 दिन तो हो ही गए थे बाल्टी को धोए हुए। मैं हफ्ते में 2 बार बाल्टी धो देती हूँ पानी पीने के लिए, भरने के लिए। तो बस मैंने बाल्टी को अच्छे से क्लीन किया, अच्छे से मांजा उसे दोनों से, नॉर्मल अपना जो होता है वो स्कॉच ब्राइट से और फिर जूने से, दोनों से अच्छे तरीके से मैंने बाल्टी को मांजा।
फिर बाल्टी भर गई थी, फिर मेरे से उठाई नहीं जाती क्योंकि मेरा व्रत था आज, तो थोड़ी सी जैसे होता ही है, या हालांकि इतनी वीकनेस तो नहीं होती, पर मेरे हस्बैंड घर पे थे तो मैं उनको देख के थोड़ी सी आलसी हो जाती हूँ। तो बस फिर वो उन्होंने ही बाल्टी रखी, फिर ढक्कन भी उन्होंने ही लगाया, फिर मैं बाकी काम करने लग गई थी। अपना जो भी है, अपना बर्तन पड़े थे, सारे बर्तन मैंने मांज दिए थे, सारे के सारे जितने भी थे, जो भी 2-4 रात के थे सुबह के थे। और इनके चाय वाले थे, एक कप मग मतलब जो कप था वो था मेरा मांजने का, सारे थे। फिर उसके बाद जी मैंने अच्छे से अपनी किचन को क्लीन किया, थोड़ा बहुत जो अपनी सिंक वगैरह डेली रूटीन में जो करती हूँ वो मैंने अपना डेली रूटीन फॉलो किया। तो बस जी ये चले गए थे, फिर मनस्वी को लेकर चले गए थे ये बाहर। तो फिर इन्होंने मुझे कहा कि मेरे लिए नाश्ता बना दो, फिर मैंने इनके लिए नाश्ता बनाया। एक बार नाश्ता कर चुके थे, मतलब लंच ही कह लो कि, तो लंच मैंने इनके लिए बनाया, रोटी बनाई, सब्जी पड़ी थी, इन्होंने कहा था कि सब्जी मैं वही खा लूँगा बस। तो फिर सब्जी पड़ी थी, फिर मैंने इनके लिए जो है फुलके उतार दिए थे, गरम गरम देसी घी लगा के मैंने रख दिए फुलके जो इन्होंने खाने थे। तो जी मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है आप प्लीज़ कमेंट करिए। मेरा सेकंड व्लॉग है, आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप मुझे भी कमेंट करके बताइए कि मैं अपने व्लॉग में और क्या इंक्लूड करूँ और क्या अच्छे से मतलब करूँ। प्लीज़ आप मेरे को कमेंट ज़रूर करना, मेरी कमी पेशियाँ मेरे को ज़रूर बताना, ठीक है। और बस जी आपसे बात करते करते मैंने रोटियां भी इनके लिए जो है फुलके सेक लिए थे। बस फिर मनस्वी चली गई थी इनके साथ, तो फिर मैंने फटाफट बस फुलके ही सेकने थे, मैंने फुलके सेक लिए। बस जी उसके बाद फिर मैंने अपनी किचन क्लीन करी, जो बर्तन मैंने धोए थे वो रखे, और जो धोए हुए बर्तन थे वो मैंने रखे, जो बाल्टी की वो होती है डोली थी वो भी रख दी मैंने उसके अंदर। बस क्लीनिंग कर दी मैंने मोटी मोटी, साथ साथ में मैं क्लीनिंग करती रहती हूँ, उससे क्या है ज़्यादा फैलता नहीं है, अगर आप रख दो तो वो रखा ही रहता है। तो मेरा तो यही मानना है कि साथ साथ में जितना क्लीन होता रहे उतना बढ़िया रहता है। फिर जी दूध जो लिया हुआ था उसको गर्म करना था, फिर मैंने मलाई निकाली, जो मेरा पुराना दूध पड़ा था उसको मैंने डोलू में निकाला। डोलू में निकालने के बाद मैंने पतीला मांजा, पतीला मांजने के बाद फिर मैंने दूध जो है गर्म किया। इतना ही, शायद हस्बैंड आ गए थे, मैं डोर ओपन करने गई थी। फिर जी मैंने दूध को छान के रखा, और मनस्वी के लिए रखा मैंने पानी नहाने के लिए। तो बस जी तो जी शाम का टाइम है, आई थिंक 3-4 बज रहे थे, तो मैं शाम के रात के खाने की तैयारी कर रही थी। तो जी मैं बना रही थी दाल मखनी अपनी स्टाइल में, जो मेरे को सबसे इजी लगता है। इन्होंने मुझे सब कुछ चॉप करके दे दिया था, क्योंकि मैं काट पीट तो सकती नहीं थी आज के दिन। तो इन्होंने आज ये घर पे थे तो इन्होंने मुझे सारा कट करके दे दिया।
तो मुझे फटाफट तड़का ही लगाना था। उसके बाद मैंने फिर पूड़ियाँ इन्होंने मना कर दी थी कि नहीं खानी और मीठे में भी कुछ नहीं खाना, तो फिर मैंने जो शाम का थोड़े से फैनिया ही मीठे में बना ली थी, उसी के साथ मैंने माथा टेक लिया था चाँद को। और बाकी फिर मेरे को भी तैयार भी होना था, तो बस फिर मैंने जल्दी से जो है दाल को तड़का लगा दिया। चावल मैंने शाम को ही बनाए थे जिस टाइम खाने थे। तो बस जी मेरी दाल मखनी भी तैयार हो गई है। इधर मेरी दाल मखनी तैयार हो गई, इधर मैं भी तैयार हो गई थी। तो जी घर में पूजा मैंने ही रखी थी पूजा सबके। तो बस जी सब थोड़े बहुत आ गए थे, तो फटाफट मैं तैयार हुई, मैंने साड़ी वगैरह ड्रेप करी अपने आप को। तो बस जी मैंने यही शॉट लिया अपना, फटाफट वो बैठे थे जी। फिर हमने की चौथ माता की कथा करने के बाद फिर जी हमने गड़बड़े बदले, जो करवड़े बदलते हैं, थाली को घुमाते हैं, हमने वो किया। उसके बाद जी हमने थोड़ा सा एंजॉय किया था, हम सारे सबने मिलके डांस वगैरह किया। उसके बाद जी चाँद उसके बाद ये चाँद निकल आया, चाँद को पूजा। फिर मैंने हस्बैंड की पूजा की, फिर चाँद को अर्घ दिया, जैसे पानी जो चढ़ाते हैं उनको मोली और मतलब सब कुछ ऐसे ही चढ़ाया। फिर मैंने छन्नी से चाँद को देखा, फिर मैंने अपने हस्बैंड को देखा, ये बीच बीच में मस्ती कर रहे थे मेरे साथ। हर करवा चौथ पे ये ऐसे ही मेरे साथ जो है मस्ती करते रहते हैं। तो बस फिर इन्होंने मुझे पानी पिलाया, मेरा व्रत खोला इन्होंने, जैसे व्रत जो भी था जैसे व्रत खोलते हैं पानी पिला के। और जो मैंने जैसे बताया कि मैंने शाम के लिए सेवइयाँ ही बना दी थी थोड़ी सी, तो बस फिर सेवइयाँ खा के मैंने अपना पूरा व्रत खोल के हमने खाना खाया। खाना खा के फिर जी हम लोग